थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर था मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जैसे मुझे पता लगा कि आई एम प्रेग्नेंट, आई लॉस्ट माय ब्रदर। तो बॉडी वगैरह नहीं देखी थी लास्ट टाइम? सब कुछ मैंने वीडियो कॉल पे देखा था। अगर आपको AFI नहीं, यू कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि AFI से ही वो प्रेशर जनरेट होता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर अगेन यू नो इट इज द मेजर फैक्टर जो आपका AFI पूरा खत्म कर देता है बच्चे के आसपास। यस, ब्लड प्रेशर इट वाज द रीजन। थॉट कि भैया है ये तो भाई आ गया। They said like आ गए सरदार जी आ गए। सरदार जी आ गए। I was expecting a girl seriously. लोग कंपटीशन करते हैं, उसके बच्चे ने चलना सीख लिया, मेरे ने नहीं सीखा। मेरे को सब बोलते थे उस टाइम, एंड इसने क्रॉल नहीं किया। एंड आजकल जो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी चल रही है दैट इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। लेबर भी तो उठा के चल रही है, पूरे 9 महीने चल रही है, उसका तो बच्चा नहीं गिर रहा। और आप सेलिब्रिटीज को देखो, they are working out throughout 9 months तक they are working out, है ना। तो आप फॉलो करते हो उनको कपड़ों में और स्मोकिंग में और इसमें उसमें, और जो करना चाहिए उसमें फॉलो नहीं कर रहा। Every woman has a different journey, every mother has a different journey. I being a doctor see more of a science side and technical side of things, but इस तरह से I'm going to see the emotional side also and share it with you all. So this is how we're going to learn more about the mother, the women. So today we have with us Binny, who is a mother of 1 year, 1 kid, and आज हम उनकी जर्नी के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे। Hi Binny, how are you? I'm good, thank you. कुछ थोड़ा अपने बारे में बताइए। I'm a social media influencer, mom influencer first, then a lifestyle and fashion influencer. In fact, मैंने अपनी pregnancy में ही influencing start करी थी। Oh, very nice. And what about your kid? Kid, I have 1 kid. Okay. He's 3.9 year old. Right. So अभी तक की जर्नी कैसी रही motherhood की? अभी तक की जर्नी is very beautiful because उसको grow करना, देखना is like something very produce so a human different. being. Yeah, I produce a human. So how was the experience? आपने जब first time पता चला कि मैं pregnant हूँ, you must have done the kit test. Yeah. So what was the feeling? Actually, it was a planned pregnancy. Yeah. तो मैं expect तो कर ही रही थी कि हाँ. It was a natural conception. Yeah, it was a natural conception. But ये था कि थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर था मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जैसे मुझे पता लगा, बताओ उसके बारे में। हाँ, जैसे मुझे पता लगा कि आई एम प्रेग्नेंट, लाइक हार्डली 10 days हुए थे, एंड लाइक आई लॉस्ट माय ब्रदर। ओके, योर रियल ब्रदर? या, माय रियल ब्रदर। ही वाज लाइक मोर ऑफ अ फादर टू मी, नॉट एज अ ब्रदर। मतलब मैं उसको लुक फॉरवर्ड करती थी एज अ फादर, ओके, नॉट एज अ ब्रदर। ही इज लाइक, ही वाज 10 years older टू मी। ओके। तो वो डैमेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी पे भी अफेक्ट हो रहा था। ओके, हाउ डिड इट अफेक्ट योर प्रेगनेंसी? आई डोंट नो, लाइक कुछ तो वैसे चेंजेस आ रहे थे मेरी प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर। इट कैन डेफिनेटली ruin the pregnancy and also one of the causes for abortions. या is a major factor. तो मुझे डॉक्टर्स को दिखाना भी पड़ा था इनफैक्ट तब। तो आई गेस उन्होंने मुझे 1 week या 10 days की कोई मेडिसिन दी थी, राइट। वो चीज़ आगे कुछ और ना हो नेगेटिव, वो रोकने के लिए। So did you experience bleeding or spotting, something like that? Not spotting, but yeah, there was some discharge, kind of discharge. Okay, yeah. So how did you cope up? उस स्ट्रेस से आपने कैसे आप बाहर आए जब आपको ये पता चला, क्योंकि प्रेगनेंसी की खुशी भी है साथ में, you also had this loss, so how did you manage? प्रेगनेंसी तो आ ही नहीं रही थी दिमाग में, मतलब इतना बड़ा इमोशनल डैमेज था कि मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स दिख रहे थे, बिकॉज सिर्फ मतलब एक मेरा एक सिबलिंग था, ब्रदर, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, और वो चला गया, तो मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स दिख रहे थे उस टाइम पे। तो आप जा पाए थे? नहीं जा पाई थी फॉर द लास्ट टाइम, मैं उसको नहीं देख पाई थी। वो चीज़ मुझे आज भी अफेक्ट करती है कि फॉर द लास्ट बॉडी वगैरह नहीं देखी थी लास्ट टाइम? सब कुछ मैंने वीडियो कॉल पे देखा था। ओके। बट यहाँ जो मेरी फैमिली थी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम। So why did you not go? मतलब कुछ मना किया था आपके? फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आप जानते हो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आई शुडंट ट्रैवल बिकॉज इट वाज 1000 kilometers away from my place. तो मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि सब कुछ वीडियो कॉल पे you saw your brother, the body, everything. I literally shouted, I threw my phone. I was like, okay. So how was that feeling? आप कैसा लग रहा था? मतलब बहुत, मतलब वो उस चीज़ की इतनी खुशी मुझे नहीं हो रही थी उस टाइम पे, बिकॉज मेरे को, मैं वो फील ही नहीं कर पा रही थी ना कि प्रेगनेंसी, मतलब वो फील जो होता है ना कि इंसान बहुत खुश है एंड उसके 9 months ऐसे चले जाए। आपके भैया को पता था, भाई को प्रेगनेंसी के बारे में? इवन न्यू, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लाइक 10 days हुए थे, वी वेंट फॉर दैट सोनोग्राफी। तो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी मतलब लास्ट प्रेगनेंसी अच्छी नहीं थी, आई हैड अ मिसकैरेज।
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था This कि was a जब second pregnancy. Yeah. First ended in abortion. या Okay. तो सेकेंड मंथ में आई गेस अबॉर्शन हो गया था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में. Okay. तो मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि पहले आप अल्ट्रासाउंड करवा लो. Hmm. जब बेबी की हार्ट बीट Yes, आने लग जाए yes. तब आई गेस आपको घर पे भी सबको बताना तब चाहिए. Correct. ऊपर से कोविड का टाइम. Okay, that was a COVID. Yes, 3 years back तो COVID का time कोविड था. का टाइम था. तो second wave थी उस समय जब आपकी डिलीवरी हुई कि first Second wave? नहीं, फर्स्ट वेव ही थी. First wave तब थी. तक सेकेंड वेव से पहले ही तो एक कोविड का स्ट्रेस अगेन आपका एक ब्रदर COVID का एक ब्रदर का एंड द लास्ट प्रेगनेंसी वाज आल्सो ऑल्सो मतलब एक हिस्ट्री भी वैसी थी करेक्ट. कि मैं अफोर्ड नहीं कर सो सकती यू वर थी क्वाइट इसको lose अ करना. लॉट ऑफ स्ट्रेस जब आपने हाँ, कंसीव बहुत किया. कुछ चल रहा था मेरे दिमाग सो हाउ वाज योर प्रेगनेंसी? इतने स्ट्रेस में कैसे आपने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की? बस उस टाइम पे तो खैर डॉक्टर्स का भी बहुत है. माय गायनेकोलॉजिस्ट शी इज द बेस्ट गायनी आई थिंक. मतलब आई वाज ब्लेस्ड विद द बेस्ट आई गेस उस आई टाइम थिंक पे. इस ऐसे सिचुएशंस में गायनी जितना आपको इमोशनल सपोर्ट करती है शी वो वाज लाइक यू मेक्स अ डिफरेंस. कांट जाने का सोचना भी मत. Yes. जो चला गया वो चला गया. अब इसको बचाना आपके हाथ में है. राइट. सो वर यू ऑन बेड रेस्ट? क्या आपको एडवाइस था? टोटली बेड रेस्ट. आई गेस 5 मंथ्स तक तो मुझे इंजेक्शंस लगते रहे थे. यस. 5 मंथ्स तक मुझे इंजेक्शन लगते रहे. उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी. वैसे नहीं तो थी. क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे उसके बाद? उसके बाद यही था कि मुझे डिस्चार्ज फील होता था. हम्म. तो मुझे डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस देते रहे मुझे वो 5 मंथ तक बेड रेस्ट पे पिलोज पे पैर रख के वो correct. करवाया मुझसे. उसके बाद 7th 8th मेरा फिर भी नॉर्मल निकला मंथ. 9th टच किया मैंने एंड मेरा फ्लूइड खत्म हो गया. ओके. एमनियोटिक फ्लूइड खत्म हो गया था. एमनियोटिक फ्लूइड तो इज द एसेंस फॉर द बेबी क्योंकि उसी में बच्चा रहता है, उसी से खाता है, उसी से ही सर्वाइव्स, उसी में ही यूरिनेट्स, ही ईट्स एवरीथिंग, ही सर्वाइव्स. एंड आई गेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी Yes, उसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आपका AFI नहीं, यू कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी क्योंकि AFI से ही वो प्रेशर जनरेट होता है. द बेबी गेट्स डाउन एंड आप पुश करते हो. अगर AFI नहीं है एंड इट्स इनफैक्ट इमरजेंसी सिचुएशन, आपको तुरंत यू मस्ट हैव बीन एडवाइज्ड सिजेरियन तुरंत. या उन्होंने मुझे बोला था मैं आपको ये मतलब मेरी डिलीवरी ड्यू डेट थी फरवरी की, मिड फेब. और मेरी मतलब डिलीवरी जनवरी के मिड में हो गई थी. लाइक 9 मंथ टच करके 10 days हुए थे. बेबी का वेट भी इतना नहीं था बट स्टिल डॉक्टर कुछ और भी लाइक शुगर बढ़ी थी, ब्लड प्रेशर था, कुछ और भी था? एवरीथिंग वाज गुड. बीपी बढ़ा था मेरा. बीपी बढ़ा था. यस. बीपी तब बढ़ा था जब मुझे डॉक्टर ने सी सेक्शन एडवाइस कर दिया था. लाइक 15th of January शी सेड कि आपके पास 4-5 days हैं, इसके बीच में मुझे सी सेक्शन करना है, आप मुझे डेट बता दो. सो व्हाई आई आस्क्ड बीपी पता है बिकॉज यू वर इन अंडर सो मच स्ट्रेस पहले से भी, एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट यू आल्सो लैंडेड अप इन हाई ब्लड प्रेशर. एंड हाई ब्लड प्रेशर अगेन यू नो इट इज द मेजर फैक्टर जो आपका AFI पूरा खत्म कर देता है बच्चे के आसपास. यस, ब्लड प्रेशर वाज द रीजन कि आपका, क्योंकि देखिए कुछ भी नहीं होना और AFI चला जाना, इट मेक्स नो सेंस, राइट? तो वन ऑफ द रीजंस कि ब्लड है आपको ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, दैट्स व्हाई योर AFI decreased so much. You were under stress and even your baby was under stress. तभी उनको जल्दी निकालना पड़ा, right? And how was the baby when they 20 came to out? 25 ड्रिप्स चढ़ी थी. Yeah. उसके बाद भी मेरे AFI नहीं बढ़ता सेकेंड डे होगा. अल्ट्रासाउंड कराते थे, AFI थोड़ा सा बढ़ता था, थर्ड डे AFI डाउन वापस से खत्म हो जाता था. yeah. तो डॉक्टर्स ने जैसे मेरी सिचुएशन ये मॉनिटर करी 3-4 दिन. उसके बाद उन्होंने बोला कि 17th इज अ डेट, मेरे को सी सेक्शन करना पड़ेगा. आई कैन वेट फॉर 18th ऑल्सो. तो आप 17th के लिए प्रिपेयर हो जाओ. सिचुएशन अगर AFI नहीं रहेगा, सिर्फ बच्चा उसी से खाता है, अब वो ही नहीं रहेगा तो दैट्स इमरजेंसी सिचुएशन. अगर वो लाइक आप मूवमेंट मॉनिटर करो. करेक्ट, द मूवमेंट आल्सो डिक्रीजेस. आपको खुद ही फील हो रहा होगा मूवमेंट ही नहीं आ रहा होंगे क्योंकि बच्चा उसमें फ्लोट करता है लाइक अ फिश, तो तभी आपको मूवमेंट आता है. जब वो AFI ही नहीं बचा देन देयर इज नथिंग टू फ्लोट in, you know, तो आपका तो कुछ वो. And after the birth, how was the baby? Did he go into some kind of monitoring, ventilation? No, उसका weight काफी कम था. Like hardly 2.3, 2.4 kg. So he was under stress for a very long time अगर इतना कम weight था. But touch wood, जब डिलीवरी के बाद he was all okay. He cried? भी नहीं था. हाँ, he cried. एंड आई गेस मुझे उस टाइम तो नहीं पता था बट मुझे बाद में किसी ने बताया था कि बेबी का क्राई करना इज मतलब सबसे बड़ा रोल है. यस, क्राई इज द मेन जो हम देखते हैं. अगर बच्चा क्राई कर रहा है मतलब बच्चा हेल्दी है. यस, ही इज परफेक्ट. देन प्रेगनेंसी के बाद ये जो चीज थी कि बेबी वाज विद यू, ही नेवर वेंट टू एनी मशीन्स. वन डे आई गेस फॉर 3 to 4 hours आई गेस he was under observation. उसके चेकअप्स हुए. उसके बाद वो मेरे पास ही था.
Right. So how was the feeling when you first touched your baby? आई थॉट कि भैया है ये तो भाई आ गया मेरा। पहली फीलिंग यही थी, Baby भाई boy आ गया and- मेरा, yeah. बॉय हुआ एग्जैक्टली। तो मेरी फैमिली में एवरीवन वाज लाइक क्राइंग, मतलब सबने एक ही वर्ड बोला कि भाई आ गया तुम्हारा। Right. So what did you feel जब आपने पहले बार टच किया तो छोटे से बेबी को अपने हाथ से लाइक टच पहले किया? तो मेरे को डर लग रहा था, डॉक्टर्स वे Yeah. लाइक आपको देखना है, मैंने कहा नहीं देखना मुझे, ही मस्ट बी इन फुल ब्लड। क्योंकि जब निकालते भी है ना बेबी हम दिखाते हैं मदर हाँ, को। they said like आ गए सरदार जी आ गए, मैंने कहा सरदार जी आ गए। I was expecting a girl, seriously. Yeah. I was all prepared for a baby girl. Okay, so you wanted a girl? Yeah, I वैसे? wanted a baby girl. I don't know why, but I wanted a baby girl. But still, जो भी था healthy था, Yeah. तो that was the most utmost thing कि हाँ baby Yes. healthy है। And then when you first touched, फिर कैसी फीलिंग थी? वो छोटे से hands को टच करना, वो छोटे से बेबी को टच It was like करना। 2.3, तो मुझे पहले तो मुझे बहुत डर सा लग रहा था कि मैं इसको टच भी कैसे Very करूँ, small. कितना मतलब कैसे कितनी जेंटली टच करूँ, कैसे टच करूँ। Yeah. बट एवरीथिंग वाज लाइक, वो 9 months में भूल गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था मेरे साथ बस यही है अब जो है। Yes. Actually, motherhood doesn't comes with a guide book. Yeah, तो exactly. हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक बच्चा अलग हर एक होता दिन आप सीखते हो डिफरेंट Correct. थिंग। Yeah. पहले बेबी से पहले जैसे मुझे ना अनप्लान चीजें बहुत अजीब सी लगती थी। Yes. Surprises. You don't like surprises. अब एवरी डे देयर इज अ Is a सरप्राइज। surprise with the kid. And what happened afterwards? Like ठीक है अब तो बच्चा आ गया, अभी उसको कैसे हैंडल करना है? How did you manage that? एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से थी, Right. तो आई न्यू कि बच्चों को कैसे संभाला, ये मुझे आइडिया था। Okay. Yeah. तो इसके साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड टचवुड वो बहुत क्वाइट था, लाइक 1.5 year वाज वेरी क्वाइट। जो भी करवा लो, जैसे भी रख लो, वो ऐसे रह लेता था, कुछ भी कर दो। इसकी स्पीच बहुत फास्ट थी, मतलब Yeah. इसने वॉक करना नहीं सीखा था 1.5 year तक, बट इसने बोलना सीख लिया था। Yes. So again मैं I want to tell everyone कि every kid is different. लोग कंपटीशन करते हैं, उसके बच्चे ने चलना सीख लिया, मेरे ने नहीं हाँ, सीखा। मेरे को सब बोलते Yeah. थे उस टाइम, एंड Yeah. इसने क्रोल नहीं किया, इसने सीधा चलना सीखा Correct. था। So that's what I'm saying कि सब बच्चे अलग होते हैं and everybody eventually land up doing everything. लेकिन सबको लगता है अरे फलाने के ने कर लिया, पड़ोसी के बच्चे ने चलना सीख आजकल का लिया। जो मेजर इशू तो यही है कि स्पीच डिले। Yes. Yes. स्पीच डिले से लोग बहुत कंपटीशन करते हैं। Speech delay, ADHD, सब these are the Autism upcoming is problems with the kids. आई फील ना, तो ये आजकल टाइम पे ऑटिज्म देख के मुझे लगता है Yes, I have a it's a big healthy thing baby and it is and very that's a common, very wow. common nowadays, especially with the That's a use big of thing. screen time. And in fact, अब तो ये बोला जा रहा है the ladies who use more screens during their pregnancy, even their kids land up into autism. So it's a big thing. It's a big thing. Yeah. And you mentioned earlier कि आपने pregnancy में influencing and you have start किया, तो how did you manage that? मैंने प्रेगनेंसी में there was a brand, मतलब नाम नहीं लूँगी मैं, बट they used to hire like mom, जो mom बनने वाली होती है, moms to be, तो वो उनसे, जैसे हम ये पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनसे डिस्कस करो, आप ब्लॉग्स लिखो Right. कि हाउ वाज योर प्रेगनेंसी, हाउ डिड यू फील, मतलब कैसा लगा आपको, फीलिंग कैसी थी। तो हम उस पे ब्लॉग्स पे लिखते थे, तो वो लिखते 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 फिर मैंने मॉम इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करी। Okay. So you were able Let's to manage your career with the pregnancy. Yeah, I was able to manage. No problem. And afterwards, how did you manage your career with it? आफ्टरवर्ड्स मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बेबी भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, Ah. बट ही इज इन्फ्लुएंसर फर्स्ट, आई एम सेकेंडरी। पहले मैंने उसको ही बनाया, फिर मैंने Okay. खुद स्टार्ट। So you share your baby's picture and everything. Very open to online social media. ऑनलाइन, बिकॉज हमारी लाइफ तो बिल्कुल ओपन होती है। Everything is online. Everything is online. अच्छा, one very important, like I have this curiosity कि online ना बहुत portray करते हैं motherhood को, जैसे बहुत ही बहुत ही फैंसी है कि सब अच्छे से तैयार हो गए बच्चे, माँ अच्छे से तैयार होके घूम रही है। लाइक इज इट रियली दैट? मतलब इतना अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं कि दैट कभी बेबी का, बच्चे का मन नहीं होगा, यू कांट। वो आप चाहे जितना भी रेडी हो, आपने जो भी सेटअप कर दिया हो, उसका मन नहीं है तो यू नहीं करवा सकते। स्टिल उसने मुझे बहुत टाइम दिया है अपना, बहुत अच्छे से दिया है। पीपल यूज टू आस्क मी, जैसे आप पूछ रहे हो कि ये कैसे कर लेता है, ये कैसे शूट्स कर लेता है, ये कैसे वीडियोस बना लेता है। तो हाँ, BTS वो मेरे को पता है, बिहाइंड द सीन्स मुझे पता है। सिर्फ सामने का वो रील देख रहा है ना, तो ये बहुत सारी मदर्स को स्ट्रेस हो जाता है, मेरा बच्चा तो नहीं कर पा रहा, या मैं तो इतनी सुंदर नहीं लग रही, मैं भी तो पोस्टमार्टम हूँ। लेकिन आपको देख के या कोई जो मदर इन्फ्लुएंसर्स को देख के एक हम लोग को, अदर मदर्स को बहुत ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कैसे मैनेज कर रहे हो, या आपने कैसे वेट लॉस कर लिया, या आप कैसे सब कुछ एक साथ करो, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हाउ डिड यू मैनेज दीज थिंग्स? मैनेज मैंने ऐसे किया, मैंने उसको कैमरा से तो पहले ओपन रखा। ओके।
नाउ अब वो इस एज में, अब वो पेरेंट्स कहता है, उल्टा करते हैं, कैमरा स्क्रीन सबसे दूर दूर रखते रखते नहीं, स्क्रीन से तो मैंने डेफिनेटली दूर रखा, बट हाँ ही न्यू कि अब मैं रेडी हुआ हूँ तो मेरी फोटोज तो जाएगी ही क्लिक जाएगी। होगी। एंड ही यूज्ड टू एंजॉय हिज Yeah. पिक्चर्स, ही यूज्ड टू, मैं दिखाती थी टीवी पे लगा के कभी, ये देखो आपकी फोटोज, ये देखो, तो ही यूज्ड टू एंजॉय कि मैं ये Yes. करता था, मैं वो करता था, तो आज भी ये वैसे वीडियो बनाए, वैसे वीडियो बनाए, ही इज इनटू इट, तो वो सब कुछ कर लेता है। मतलब उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। Yeah. इतने छोटे बच्चे को पता नहीं होता आप कि क्या हाँ, करवा रहे हो, मदर क्या बट कर उसने रही मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो दैट वाज अ मैजिकल, मतलब टाइम था मेरे लिए। Yeah. अब डिफिकल्ट हो गया बिकॉज अब कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, स्कूलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, Yes. उसके लिए। Yeah. तो अब मैं उसको थोड़ा दूर रखती हूँ। Yeah, because schooling is also a thing Schooling which is is important. Yes. And how was your support system? Husband का कितना रोल रहा आपकी प्रेगनेंसी में? And afterwards हस्बैंड का also? तो बहुत रोल था, मैंने आपको बताया जैसे प्रेगनेंसी थोड़ी सी इमोशनल अप डाउन Yeah. थी, तो रोल तो काफी था फैमिली का। मेरी Was he mother-in-law, always मेरे available to father-in-law, talk? जैसे होता है ना बहुत सारे husband they working out. Emotions नहीं, में he was there, he emotionally- was like literally hiding all that news from me Okay. कि मेरे brother की, but he was like कितने दिन, कितने घंटे, Hmm. I have to tell her. Yeah. तो he was there, he just went for that 2-3 days वो भैया को देखने के लिए, उसके बाद he was like with me for total 9 months, he was like with me, उसके मतलब मुझे छोड़ना ही नहीं, मतलब फैमिली में कोई मुझे छोड़ता ही नहीं था for 5-10 minutes भी, Right. कि नहीं नहीं चलो आप बाहर चले आओ, ये करें, मतलब सब यही लगे रहते थे कि ये कुछ सोच भी ना पाए, मतलब कुछ नेगेटिव आए ना इसके दिमाग में। Right. Nice. So they were very And your supportive. mother-in-law and father, She everybody. is a darling. Yeah. अभी भी if I go for shoot like 4-5 Yeah. घंटे लगते हैं, तो she is there. With the kid, with the the house, kid. right? And how was your postpartum? Delivery के बाद जैसे होता है ना, you are confused अब क्या करना है, क्योंकि डिलीवरी तो चलो हो गई। डिलीवरी के बाद मुझे बहुत ये रश था कि मुझे भी ना वेट लॉस करना है, हाँ, बट बॉडी को लेके, फिगर को लेके बहुत मैंने conscious हो बहुत एक जाते हैं। सेकंड थर्ड डे वाज लाइक नहीं मेरे को चलना है, मेरे को ऐसे दौड़ना है, मेरे को इधर जाना, मैं किचन से खुद ले लूंगी। एवरीवन लाइक अभी एनर्जी आ रही है, हाँ, वो जो मल्टीविटामिन्स अंदर जा रहे हैं वो एनर्जी आ रही है, बट डोंट डेयर टू डू ऑल दिस। अभी ये समझ लो पतले होने से पहले हेल्दी होना है। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका इतना ब्लड लॉस हुआ है डिलीवरी में, यू प्रोड्यूस्ड अ ह्यूमन बीइंग, फिर यू हैव ब्रेस्ट, डिड यू ब्रेस्ट फीड योर किड? या फॉर 3-4 months हार्डली। ओके, उस पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, Even that breastfeeding was में the भी। problem. हाँ, he कि was उसमें like क्या able to problem? latch but Yeah. reduce नहीं हो रहा था blood। So this is the problem with the women who undergo cesarean section. Okay. और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा था, तो मिल्क प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेजर Okay. प्रॉब्लम्स विद सच I had so much medicines, घर का सब कुछ कुछ, ट्राई हाँ, किया मैंने, yeah. बट वो प्रोडक्शन wasn't that better। So वो रोता था, दूध पेट नहीं भरता था उसका। हाँ, we have to switch to formula milk as well। I think that is also a major problem अब आजकल, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरियां इतनी हो रही हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग is a major problem. And how But did he you was manage that it? active कि he used to latch। Yes. मतलब उस पे उस चीज की मतलब No, उसकी मेरे पे मेरे को गलती लगता था हाँ। कि यार he is able to To latch, latch, but I बहुत am not बच्चे ऐसे able to होते हैं जो produce. इतने वीक होते हैं, लैच नहीं कर पाते, Correct. but he was able to latch। तो आपको कभी ऐसा लगता था कि यार मैं I'm not enough? या Did you feel that? मेरे को वैसा लगता था कि यार सब बताते हैं कि उसमें इतने ये होते हैं, ऐसी चीजें होती है, ब्रेस्ट फीड इज बेस्ट, ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट। हाँ, तो मुझे तब लगता था कि मैं नहीं दे कि पा रही मैं अपने वो नहीं बच्चे कर को। पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढूं इसका। बट फिर मुझे घर वालों ने समझाया कि इतना नहीं सोचना है, इवेंचुअली phase बच्चा आया बड़ा था? होगा, Yeah. और डोंट वरी, जब वो एक बार वो 6-7 months का होगा तब हाँ। ट्राई करना अच्छी से अच्छी चीजें देने खिलाने का, का। जो आप सोच रहे हो अभी आप नहीं कर पा रहे हो। No, नहीं, that's good. अच्छा, और कभी इस तरह, क्योंकि इतना कुछ हुआ आपके साथ, even after the delivery you're not able to feed, did you have this thing कि अब stress और depression जैसा आपको feel हुआ कभी भी कि हो नहीं पा रहा है मुझसे, या ये नया जो एक लाइफ में चेंज आया है, you're not able to handle, कुछ कभी कुछ इस तरह की फीलिंग आई? बिकॉज मैं उसको ना ऐसा देखती थी कि वो ही इज अ ब्रदर टू मी, तो मैं वो फीलिंग जो होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मत संभालो, मैं हूँ, मैं कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी। बट हाँ, ये मुझे था कि मुझे पतला होना बट नहीं, एक दिन लाइक आई ट्राइड कि मैं इसके साथ कुछ कर रही थी, बूस्टर कार्ड्स होते हैं 4th-5th मंथ में, मैंने उसके पास बूस्टर कार्ड्स रख दिए। जब मैं बूस्टर कार्ड ऐसे करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं थक रही हूँ, मैं लेथार्जिक फील कर रही हूँ, तब मुझे लगा था तो आपने डिलीवरी के कितने टाइम बाद स्टार्ट की थी एक्सरसाइज और सब कुछ? एक्सरसाइज तो मैंने नहीं की थी, मैंने 1 year बिल्कुल अपने बेबी को दिया था, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। हाँ, बट हेल्दी खाती थी,
Okay. ये Homemade हेल्दी food. खाती थी, होममेड फूड खाती थी. Okay. इनफैक्ट पूरी प्रेगनेंसी मैंने बाहर का नहीं खाया. That's a very good thing. पूरी प्रेगनेंसी मैंने बाहर का नहीं खाया. मैं घर का खाना खाती थी. So maybe मैं that's try- why your kid didn't go into machines or anything because you never maybe, had maybe, anything maybe. processed. That's बिकॉज good. जो उस टाइम पे जितने बच्चे थे, पहले तो कोविड का स्ट्रेस था Yes. बच्चों को, प्रेगनेंसी में भी कोविड का स्ट्रेस था. Hmm. और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो जॉन्डिस की नहीं, वजह of से course, 5-6 क्योंकि जब लो वेट होता है बच्चे का 2.3 आपने बताया, most of the kids go into observation into an ICU, you know, so वो तो रहता है, but your kid didn't go, so it's a good thing. Okay. Maybe because of healthy lifestyle. Yeah, definitely it plays a role. और बाकी आपने you must be having a supplements as well. Supplements भी चले. And after delivery also, how did After you manage your delivery- diet? आफ्टर डिलीवरी भी मैंने बहुत घर का खाया है, अच्छा खाया है. हाँ, दूध पिया. अच्छी चीज़ें. पहले तो मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन. Okay. तो मैंने अच्छी सब्जियां खाई, अच्छे फ्रूट्स खाए. Yes. इनफैक्ट प्रेगनेंसी के बीच में मेरा आयरन ब्लड हीमोग्लोबिन कम था. तो डॉक्टर्स ने मुझे लिख के दिया था, ये है 1 मंथ का टाइम. इस 1 मंथ में बढ़ा लो. आप बढ़ा लो ब्लड, हाँ. वरना आ जाना आयरन के ड्रिप्स लगाने. Yeah. लेकिन मैंने ड्रिप्स तो नहीं लगाने. So what did you आयरन eat? के ड्रिप्स बहुत पेनफुल होता है, मुझे Yes, किसी ने of course, बताया. painful मेरे होते को हैं, नहीं and कराना. not just painful, iron है also reactions बहुत होते हैं iron से, and reactions don't are know वो ब्लड सेम है नहीं है, Yeah. कितने ऐसी भी तो चीजें होती हैं. iron में reactions होते हैं. Iron is known for its reactions. So what did you eat? कैसे आपने बढ़ाया? मैंने बहुत कुछ खाया था. जैसे? मैंने वो 1 मंथ बीटरूट, कैरेट, विंटर्स का टाइम था, बीटरूट कैरेट का जूस बनाती थी मैं, टोमेटो. Yes. और जितने भी रेड Spinach आती फ्रूट्स, है उस रेड समय, वेजिटेबल, हाँ सब कुछ खाया मैंने. टमाटर. इसका सूप बना के पीती थी सुबह. आई यूज्ड टू हैव कोकोनट वाटर. Yes. उसके बाद मैंने मुझे किसी ने बताया था आयरन के जो वो होते हैं यूटेंसिल्स होते हैं हाँ, किचन में, लोहे के कढ़ाई वहाँ में खाना उसमें बनाना. खाओ आप. Yes. तो मैंने वो भी किया है. Yes. No, मैंने that's ऐसा a good किया thing, था हाँ. कि हीमोग्लोबिन मेरा 2 की 3 पॉइंट बढ़ गया Very था. nice. तो मतलब this is a आयरन key के note for सप्लीमेंट्स के everyone. साथ. हाँ हाँ, कि आपको अगर आप डाइट अच्छी रखते हो ना, आप लोहे की कढ़ाई में खाना मैं तो कहती हूँ आप 7 मंथ तक जाओ ही ना, सोचो ही ना, आप पहले स्टार्ट कर दो ये चीजें. नहीं, हाँ, आपको पहले से करना है. आपको पहले से करना है. यू हैव टू टेक नोट ऑफ द डाइट. आपको ध्यान रखना है इवन एक्सरसाइज वगैरह का भी, बिकॉज योर कंडीशन वाज अ डिफरेंट थिंग कि आपको बेड रेस्ट दी गई है वो. बट आई थिंक एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों का इज द मेजर रोल. आपको इतनी दवाइयां ही नहीं खानी पड़ेंगी. बिल्कुल नहीं खानी पड़ेगी. करेक्ट. वेरी नाइस. और पोस्टमार्टम के बाद ऑल्सो पोस्टमार्टम के बाद भी मैंने ये चीजें कंटिन्यू की है. एंड जैसे आप मुझे बता रहे हो ना, मैंने मेडिसिन नहीं खाई है. मैंने मल्टीविटामिन्स और एंटीबायोटिक्स जो हमें सी सेक्शन के बाद हमें मिलता है, हार्डली 10 to 15 डेज खाई है मैंने. उसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं लिए. आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इफ यू ऑन अ हेल्दी डाइट यू विल नॉट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स अदर देन ऑफ कोर्स बेसिक्स जो आपके होते हैं, आयरन, कैल्शियम, दैट्स इट. आपको कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने वो भी नहीं लिए. मैंने So, हार्डली 10 to 15 डेज मैंने वो मल्टीविटामिन्स खाए हैं. what kind of diet did you follow afterwards? आफ्टरवर्ड्स भी मैंने सूप पे बहुत ज्यादा फोकस रखा था. कोकोनट वाटर भी चलता रहा मेरा. डेयरी प्रोडक्ट्स में मुझे एक पाउडर दिया गया था, गायनेकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था, वो मैंने लिया था. वो तो मैंने एक मिल्क प्रोडक्शन वाले रीजन से भी किया था. और प्रोटीन पाउडर था. Yes. प्रोटीन इज एसेंशियल, स्पेशली आपने बताया वेजिटेरियन. हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ. प्रोटीन आई थिंक वेजिटेरियन डाइट में मुझे लगता है नाम मात्र होता है. इट्स लाइक नथिंग. यू हैव टू हैव ऊपर से प्रोटीन लेना ही पड़ेगा. ग्रीन वेजिटेबल्स पे बहुत ध्यान फोकस किया है मैंने. उसके बाद मैंने और so because you ate lot of green vegetables, आप बता रहे हो फ्रूट्स आपने soups and juices मैंने नहीं छोड़ा. yes, तो this was the major reason आपको ज्यादा खाना नहीं पड़ा कोई भी मेडिसिन, क्योंकि इसमें आयरन थे, पैक्ड विद आयरन विटामिन्स. फ्रूट्स वेजिटेबल्स कोई भी वैसी चीज मैंने पोस्टमार्टम के बाद भी आई गेस 3 months तक मैंने कुछ भी नहीं खाया. पैक्ड होते हैं और जूसेस जो होते हैं वो बाहर के मैंने कुछ भी नहीं किया है. सो आई थिंक की इज कि आप होममेड खाओ, है ना. साल भर तो कम से कम आपका वेट आई थिंक ऑटोमेटिकली एक नॉर्मलाइज हो जाएगा. प्रोटीन ऑयली मत खाओ. सी सेक्शन में वैसे यू हैव प्रॉब्लम इन लूजिंग वेट ना. नॉर्मल डिलीवरी में तो आप लूज करते हो एंड देन आपने फीड भी नहीं उतना करा पाए, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है वेट लॉस जो प्रॉब्लमेटिक होता है. तो डाइट तो आपको अच्छी रखनी ही पड़ेगी. यू हैव नो ऑप्शन. एंड देन यू हैव गॉन थ्रू सो मच इन योर प्रेगनेंसी कि अगर जब तक आप अच्छा डाइट नहीं लोगे, यू हैव टू हैव गुड प्रोटीन, गुड सप्लीमेंट्स इन योर डाइट, तब तक कैसे आपका मैनेज ही नहीं हो सकता. डेफिनेटली नहीं हो सकता. डिड यू लूज वेट? कितना आपका वेट था? कितना पे आ गए फिर आप? मेरा वेट पहले फर्स्ट
4-5 मंथ तो नहीं बढ़ रहा था बिकॉज मैं नहीं खा रही थी, मैं आपको सही बताऊँ तो मैं 3-4 मंथ्स नहीं खा रही थी. आई वाज स्टिल इन दैट फेज भाई, इन योर इमोशनली ट्रॉमेटिक तो मैंने नहीं खाया. तो एज सुन एज गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे चेक किया तो शी वाज लाइक वेट क्यों नहीं बढ़ रहा आपका. दैट्स अ प्रॉब्लम, Weight आपका क्यों वेट बढ़ना चाहिए. मैंने 1 मंथ इतना खाया कि शी वाज लाइक कितना वेट बढ़ा लिया आपने. बट मैंने अच्छा खाया सब कुछ, या अच्छी चीज़ें खाई थी तब भी. और इवेंचुअली पोस्टमार्टम के बाद तब मैंने फिर फोकस किया तो घर आपका के कितना खाने पे. वेट बढ़ा होगा मेरा लगभग वेट प्रेगनेंसी में? 10 to 12 kgs बढ़ बढ़ गया गया था. था, राइट. एंड यू लॉस्ट ऑल ऑफ दैट बाद में? लॉस किया था बट फिर गेन कर लिया था मैंने. या सो दिस इज द थिंग. या हाँ, कोविड जब वो सेकेंड वेव थी आई गेस, तब मेरा वेट वापस से बढ़ गया था. तो ओके. अभी फिर आप कैसे मेंटेन करते हैं? हाउ डू यू मेंटेन इट राइट नाउ? डू यू एक्सरसाइज? या आई डू गो फॉर योगा. ओके. एंड रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, हाँ बहुत दिन छूट भी जाते हैं बट आई यूज्ड टू गो फॉर योगा along with your diet. along with my diet. So I'm diet, do you vegetarian, follow I'm any big fancy time foodie. diet? घर का खाना मेरे को चाहिए. Homemade food. मैदा is a thing Big no. I avoid. I can't Sugar? eat मैदा. Sugar is I guess दिन में एक Yeah. चाय पी ली या So I कॉफी heard पी ली तो somewhere एक रिसर्च में था अगर आप रोज एक्सरसाइज करो और रोज आइसक्रीम खाओ दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप रोज एक्सरसाइज मतलब ना करो और आप आइसक्रीम भी नहीं, आप रोटियां ज्यादा खाओ, देन दैट इज मोर बिगर प्रॉब्लम रादर देन आप आइसक्रीम खा रहे हो, यू नो. सो बिकॉज ये जो होता है ना रोटी है एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट है दे आल्सो गो एंड कन्वर्ट इनटू शुगर एंड दे आर मोर प्रॉब्लमेटिक देन शुगर इटसेल्फ इन इट्स रॉ फॉर्म. सो दिस इज अ बिग थिंग. आप रोज एक्सरसाइज करो, आप आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ. मैं एक्सरसाइज मैं मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मैं 35 to 40 minutes वॉक पे देती थी. What kind of walk? I need to clarify this. ऐसी वॉक जिसपे कोई साथ में नहीं होता था मेरे. Correct. Yes. And what was the pace of your walking? And a brisk walk. हाँ, brisk walk. Did you sweat? हाँ, obviously. Yeah. Sweat So के this is बाद very ही तो important. मजा आता है. Correct. workout Sweating करने में. is very important. Sweating and increased heartbeat. अभी ना मैंने देखा अधिकतर औरतें ऐसी बातें करते करते टहलती हैं. That is of no वो energy use. waste करती है बातें Energy and करने time में. waste होता है वो. That is of no use. You have to walk at a particular pace कि आपका heart rate बढ़े, sweating हो, तभी तो you will lose weight. जिससे मैंने आपको बताया कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में amniotic fluid कम हो गया था. तो जब मैं सेकेंड प्लान करूँ तो मुझे ये कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिसमें फ्लूइड का कोई रिस्क ना हो. से देखो अब फ्लूइड जो हो रहा है कम वो बहुत सारे रीजन से होता है. पहले आपका जो केस था जैसे आपकी प्रेगनेंसी में बहुत हाई ब्लड प्रेशर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड है क्या? तो एमनियोटिक फ्लूइड इज बेसिकली कुशन एंड द फ्लूइड इन विच बेबी इज देयर इन योर वूम, है ना. तो ये क्या होता है, ये बच्चे का न्यूट्रिशनल सोर्स भी है कि आपके ब्लड से जितने न्यूट्रिशन है पहले उसमें जाते हैं, देन बेबी उसको लेता है एंड उसी में ही यूरिनेट्स ऑल्सो. तो यूरिनेट करेगा उसी में ही ये आपका इसको ड्रिंक भी करेगा, दोनों काम करता है. तो इससे बच्चे का जितना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर फ्लूइड अच्छा है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों की हेल्थ यानी मेंटेन्ड है ना. अब कैसा क्या करना है, जैसे अभी आपका कम हो गया था तो आपके केस में इट वाज हाई ब्लड प्रेशर. तो देयर आर मेनी अदर कंडीशंस जिसमें फ्लूइड कम होता है. कोई कंडीशन जो मदर को स्ट्रेस दे रही है, या तो हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई शुगर हो, या लिवर एंजाइम्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसे हम कोलेस्टेसिस कहते हैं, जैसे खुजली बहुत होती है एक लेडी को, ठीक है, या फिर थायराइड इन दैट केस बढ़ गया हो, है ना, अनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है. इन सारी कंडीशन में जिसमें मदर की बॉडी स्ट्रेस में होती है वो फ्लूइड कम होने लग जाता है और इवेंचुअली बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है. अब जैसे ही फ्लूइड कम होगा तो जब सारा काम बच्चे का उसी से चल रहा है तो बच्चा भी स्ट्रेस में आएगा, इवेंचुअली उसकी धड़कन भी कम हो सकती है, उसके मूवमेंट्स कम हो सकते हैं और हमें एक इमरजेंसी डिलीवरी में जाना पड़ सकता है. वो फिर किसी भी मंथ में हो या सकता वो फिर बहुत कुछ केसेस तो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं कि अगर आपका पहले ही कम हो गया फ्लूइड, जैसे बच्चे का आपका सपोज 4th मंथ में कम हो गया या 5th मंथ में कम हो गया, तब तो बच्चा सर्वाइवेबल भी नहीं है ना उस टाइम पे. तो वो बच्चा तो बहुत ही एक हाई रिस्क हो जाता है. एंड ऐसे बच्चों को पहले बात तो खींचना 9 महीने तक पॉसिबल बहुत कम होता है, और खिंच भी गया तो दीज किड्स हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. या तो मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, या IQ कम होता है, या फिजिकली कोई उनके में दिक्कतें आ जाती हैं. क्योंकि देखो फ्लूइड क्या हो रहा है ना, वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग में भी जरूरी है. बच्चा मूव कर रहा है ना उसी में, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उसके बोन डेवलप हो रहे हैं, मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं. फ्लूइड नहीं होगा तो कोई ना कोई लिम्ब डिफॉर्मिटी भी आ जाती है बच्चे में. तो ये सब दिक्कतें होती हैं फ्लूइड कम होने में. और आपने जो एक बताया लिवर एंजाइम्स भी एक रीजन होता है. तो उसमें क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं? तो देखिए लिवर जब बढ़ता है ना तो माँ को सबसे पहले खुजली होना स्टार्ट होता है, क्योंकि लिवर में बिलिरुबिन. दैट इज फैटी लिवर.
फैटी लिवर इज ऑल्सो अ थिंग. तो अगर आप प्रेगनेंसी से पहले यू आर गोइंग इनटू प्रेगनेंसी विद अ फैटी लिवर, देन दिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन इन योर केस, है ना. इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप प्लान करो प्रेगनेंसी, जैसे अभी आपने पूछा कि मैं अगर जब भी करूं प्लान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि आप 3 months कम से कम प्रायर टू प्लानिंग प्रेगनेंसी यू टेक योर फोलिक एसिड, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द किड के लिए. एंड आजकल जो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी चल रही है दैट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है ना. उससे पहले आपको अपने सारे पैरामीटर्स सही करने पड़ेंगे, यानी आपका शुगर तो नहीं बढ़ा है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए. डाइट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो आप कह रहे हो फैटी लिवर वो चला जाएगा. अवॉइड बाहर का खाना, ओनली होममेड फूड. ठीक है, होममेड में भी नो पैकेट वाला, मतलब लोग बाहर से पैकेट लाके घर में खाओगे वो भी होम फूड नहीं कहेंगे उसको. यस, कोलेस्ट्रॉल प्रोसेस, तो आपको तो वो खाना ही नहीं है. तो जब भी यस, एंड जो आपने फ्लूइड बताया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक लॉट ऑफ वाटर प्लस सप्लीमेंट्स. ठीक है, तो अगर आपके विटामिन डी, विटामिन B12 ऑन पॉइंट रहेगा तो फिर तो ये दिक्कत नहीं होगी. साथ में अगर फ्लूइड इनटेक अच्छा रहेगा, फ्लूइड इनटेक कैसे अच्छा करोगे, आपको पता है पानी तो पीना ही पीना है, साथ में फ्लूइड्स लाइक कोकोनट वाटर, इट इज सूप्स सब अच्छे होते हैं. एंड अवॉइड कैफीन इन एनी फॉर्म, कॉफी हो गई, चाय हो गई, कोक्स हो गई, क्योंकि कैफीन क्या करती है कि वो पानी को निकालती है बाहर, है ना, वो उससे आपको वो पानी को और सक आउट करती है. तो कैफीन्स तो बिल्कुल ही हम अवॉइड करने को कहते हैं. तो जब भी whenever you go or plan for next pregnancy, देखिए आपका पहले सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं कि नहीं. यू बेटर विजिट अ गायनेक, है ना, फर्स्ट देन प्लान. यस, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड. मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में यही किया. एंड योर 2 एक्चुअली 1 आपका मिसकैरेज भी हुआ है. हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी वही मैं बता रही थी कि मैंने प्लान जब मतलब हम गए थे गायनी से मिलने, तो हमने उनको बोला था कि हमें प्लान करना है, उससे पहले आपने जो चेकअप्स करने हैं आप कर लो. यस, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने चेकअप्स करवाए थे. तो द सेम डे शी वाज लाइक फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दो आप. आपको फॉलिक एसिड तुरंत स्टार्ट किया. आई गेस मैंने फॉलिक एसिड 6 months खाई है. नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हो ना कि बच्चों को आपको कुछ फेस नहीं करनी पड़ी प्रॉब्लम. दिस इज अ मेजर फैक्टर. और आपका बच्चा इज हेल्दी एंड फाइन मेंटली, फिजिकली, सब कुछ है. या इट्स बिकॉज ऑफ फॉलिक एसिड में हेयर्स भी बहुत ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है. हाँ, हेयर भी आपको भी फायदा करेगा, आपके बच्चे को भी फायदा करेगा, दोनों ही तरह से, है ना. तो अगेन आपको जब भी प्लान करना है, it's for everyone, especially अब आजकल के लाइफस्टाइल में when we are leading a sedentary lifestyle, we're eating processed food, आप कर रहे हो सारा काम, it is very essential that you plan a pregnancy properly, you visit your doctor, get some tests done, देखो आप सब सारी प्रोफाइल नॉर्मल है कि नहीं. you keep your weight in check also, क्योंकि weight एक इतना बड़ा फैक्टर है. if you go into pregnancy with a higher weight, there are more chances that you land up into high blood pressure and high sugars, that is diabetes, you know. तो वो पूरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट कर देगा. एंड हाई बीपी कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप पहले तो मैंने भी बताया, प्री कंसेप्शनली आपका वेट सही होना चाहिए, आपके लेवल सारे सही होने चाहिए, आपका खाना पीना सही होना चाहिए, एंड एक्सरसाइज बहुत एंड जैसे हाई बीपी मेरे केस में आई गेस ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स दोनों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है. तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक लिंक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यस, एंड आपने उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दिया. जीन्स तो अपनी जगह है, पर अगर आप उसको एनवायरनमेंट दे दोगे ना तो फिर वो एक्सप्रेस करेगा. तो आपने एनवायरनमेंट क्या दिया, आप तो स्ट्रेस में ही रहे हो, आपने तो पहले 3 महीने खाया भी नहीं ढंग से, है ना. तो बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रीजंस टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर. तो आपने पहले 3 महीने तो आप कह रहे हो आपने कुछ खाया ही नहीं है ना, फिर स्ट्रेस में भी थे, तो डाइट भी गड़बड़ हो गई, एक्सरसाइज भी नहीं की. एक्सरसाइज भी कम करता है ब्लड प्रेशर. एक्सरसाइज भी नहीं की या क्योंकि इतना इमोशनल उसमें थे, कोविड था, सब कुछ था. तो दीज वर वेरियस रीजन दैट यू लैंडेड अप इनटू हाई ब्लड प्रेशर. और फैमिली हिस्ट्री तो है ही, है ना. दैट वाज द रीजन. तो व्हेनेवर यू गो विद द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, पहले से एक तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, आपको डाइट सही करनी है, एक्सरसाइज आप कर ही रहे हो, यू हैव टू लैंड इनटू प्रेगनेंसी व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज. आपको कंटिन्यू रखना है, एंड इन प्रेगनेंसी ऑल्सो कंटिन्यू रखना है. ये बड़ा एक मिथ है कि भाई कंसीव हो गया अब तो नहीं एक्सरसाइज करनी है, अबॉर्ट हो जाएगा. क्यों अबॉर्ट होगा? अगर हेल्दी प्रेगनेंसी होगी तो वो अबॉर्ट नहीं होती है. हेल्दी प्रेगनेंसी में, है ना, गाँव की औरतें क्या क्या नहीं करती. लेबरर की प्रेगनेंसी नहीं होती है क्या? नॉर्मल डिलीवरीज के लिए लेबरर भी तो उठा के चल रही है, पूरे 9 महीने चल रही है, उसका तो बच्चा नहीं गिर रहा. आपका थोड़ा सा करने से कुछ हो जाएगा. तो दिस इज अ बिग मिथ. एंड ये घर वाले कहते हैं अरे नहीं मत उठाओ मत करो. तो दिस इज अ वेरी बिग मिथ. तो यही मिथ की वजह से ना नॉर्मल डिलीवरियां नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके मन स्टैमिना ही नहीं है. और आप सेलिब्रिटीज को देखो, they are working out throughout 9 months तक they are working out, है ना. तो आप फॉलो करते हो उनको कपड़ों में और स्मोकिंग में और इसमें उसमें, और जो करना चाहिए उसमें फॉलो नहीं कर रहा. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीड अ गुड लाइफस्टाइल. दैट्स इट, दैट इज द की. एंड
एक और क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि जैसे आज की जनरेशन इज सो मच इनटू अल्कोहल एंड Yeah. स्मोकिंग एज यू से, तो वो कैसे प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स Negatively. प्रेगनेंसी इन अ नेगेटिव वे या बिग वे इन द सेंस कि एक तो अल्कोहल और वो दोनों जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने देखा गया बच्चा मेंटली बहुत वीक हो जाता है, Weak हो जाता आईक्यू एंड ईक्यू दोनों, मतलब आपका इंटेलिजेंस तो कम हो ही रहा है, इमोशनल कोशेंट भी। है। अब आपने देखा होगा ना, इतनी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, देखा गया है कि ये वूम से ही शुरू हो जा रहा है, ये बच्चा वूम में ही ये चीज़ हो जा रही है। और आप अगर अल्कोहल पीते पीते हो रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको, फोलिक एसिड तो है नहीं और अल्कोहल और ज़्यादा सकआउट कर देता है, तो क्या गड़बड़ हुआ, पूरा न्यूरल सिस्टम गड़बड़ हो गया आपका, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो रहे हैं। ऐसे से बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके सर आधा है आधा नहीं है, एनएनकेफली हो रहा है, सर ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बन नहीं पाई है, तो फिजिकली भी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो रही हैं। नाक में देखा गया है कि जो आपकी मसल्स होती हैं ये अफेक्ट होती हैं, जो माँ अल्कोहल पी के जो प्रेग्नेंट हो रही है, या जो स्मोक भी कर रहे हैं, स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप ले रहे हो, आप वही बच्चे को दे रहे हो, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है बच्चे को, तो वो कैसे ग्रो करेगा? बच्चे में सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ब्लड का ग्रोथ कम हो रही है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है? तो यही रीजन है जो आजकल के बच्चे इतने बहुत वीक हो रहे हैं। ऑटिज्म इज वन ऑफ द रीजंस, यस, ADHD इज अगेन अ रीजन, मदर अल्कोहलिक है। और बहुत मदर्स तो ऐसी हैं, दे आर लाइक दे आर नॉट एबल टू लीव, कितनी एडिक्टेड हो गई हैं कि दे आर ड्रिंकिंग इवन इन प्रेगनेंसी, दे आर स्मोकिंग इवन इन प्रेगनेंसी, सो सच किड्स लैंड अप इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। You have to have a good lifestyle if you want to become a mother. उस टाइम पे सेल्फिशनेस दिखानी is Motherhood is all about weird. selflessness, Yes, not selfishness. actually. So thank you Vinny for being there with us, और आपने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी हमारे साथ शेयर की। Thank you so much for that. Thank you so much for having me. एंड हमने आज बिनी जी से डिस्कस की इनकी प्रेगनेंसी, जो भी इनको कॉम्प्लिकेशंस थे। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिक्रीज फ्लूइड इन प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर। इन द नेक्स्ट एपिसोड हम अगेन इसी तरह के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। विल ब्रिंग इन अ न्यू मदर एंड विल डिस्कस मोर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, देयर मदरहुड। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।